your example for rounding off, and here in this example we will round off this number 10. आप टेंस में भी इसको करोगे, ओके? Here I will write on the side. आप इसको टेंस में भी करोगे, हंड्रेड्स में भी राउंड ऑफ करोगे, थाउजेंड्स में भी करोगे, 10,000s में भी करोगे, लैक्स में भी करोगे, 10 lakhs में भी करोगे और करोड़ में भी करोगे इसी नंबर को। लेट अस स्टार्ट। अगर आपको इस क्वेश्चन में इस गिवन नंबर को टेंस में राउंड ऑफ करना है, टेंस के डिजिट को अंडरलाइन करिए, इसके साथ वाला नंबर देखिए, इसके साथ का नंबर क्या है 9, जो कि बिगर देन 5 है। सो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल ऐड 1 हियर। अब ये 8 बन जाएगा 9, इसके पीछे के नंबर सेम और आगे के नंबर 0। सो व्हाट विल बी द नंबर नाउ, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस 8 का बन जाएगा 9 और इसके लेफ्ट का नंबर है 0। अब ये टेंस में आपको राउंड ऑफ करना है, टेंस सॉरी हंड्रेड्स में, तो 100 प्लेस को मार्क करिए, इसकी बैक साइड के नंबर सेम, आगे के नंबर 0। बट इस 7 को चेक करिए, क्या ये 1 प्लस होगा इसमें या नहीं। अगर इसका नेक्स्ट डिजिट मोर देन 5 है तब आप इसमें 1 ऐड करोगे, दैट मींस अब यहाँ 7 की जगह 8 बन जाएगा, पीछे के नंबर सेम रहेंगे 1 4 6, इस 7 का हो गया 8 और नेक्स्ट टू नंबर्स ये दोनों नंबर हो जाएंगे 0। नेक्स्ट इज फॉर 1000, अगर आपको 1000 में करना है इसी नंबर को, पीछे के डिजिट सेम लिख लो 1 2 3 4 5, ओके? अब 6 में 1 इंक्रीज होगा कि नहीं वो कौन बताएगा, सात वाला डिजिट। सात वाला डिजिट मोर देन 5 है तो 6 का बन जाएगा 7 और इसकी नेक्स्ट 3 डिजिट्स हो जाएंगे 0। सेम नंबर को आपको 10,000 में करना है, 10,000 बेस को मार्क करिए, 10,000 बेस में जो डिजिट है उसके पीछे के नंबर सेम रहेंगे 1 2 3 4। इस नंबर में 1 इंक्रीज होगा कि नहीं ये इसका नेक्स्ट डिजिट बताएगा, नेक्स्ट डिजिट मोर देन 5 है तो इस 5 में 1 ऐड कर दो, वो हो गया 6 और इसके आगे वाले डिजिट्स हो गए 0 1 2 3 4, 4 zeros will be there। नेक्स्ट इज the turn of 4 और ये है आपका लैक्स का डिजिट, ठीक है? आप फोर्थ के लिए कर रहे हो, अब फोर्थ नंबर है ये इंक्रीज होगा कि नहीं इसका नेक्स्ट डिजिट बताएगा, नेक्स्ट डिजिट है 5, इसलिए इसमें 1 ऐड होगा, अब ये बन जाएगा 5, इसके पीछे के नंबर से आगे के 0 मींस 1 2 3 5 और इसके बाद 1 2 3 4 5 0। नेक्स्ट इज 10 लाख, अब 10 लाख प्लेस पे है 3, अब ये चेंज होगा कि नहीं इसमें नेक्स्ट नंबर बताएगा, इसका नेक्स्ट डिजिट है 4 जो कि लेस देन 5 है, इसलिए 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये 3 ऐसे कैसा रहेगा, पीछे के डिजिट सेम रहेंगे और फर्दर जो डिजिट्स है वो 0 हो जाएंगे। कितने डिजिट 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 zeros will be there। Now is the turn of this 2 and this is at crores place, ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakhs, 10 lakhs और ये करोड़ की प्लेस है। अब ये होगा कि नहीं कन्वर्ट, लेट अस सी। इसके साथ का डिजिट है 3 जो कि लेस देन 5 है, इसलिए 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये 2 ऐसे का ऐसे रहेगा। पीछे का जो डिजिट है वो 1 है, इसके आगे के सारे डिजिट 0 हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, so 7 zeros will be there। नेक्स्ट इज 10 करोड़ प्लेस, अब ये 10 करोड़ प्लेस में जो डिजिट है वो 0, उसका क्या बनेगा, लेट अस सी। अब ये 1 है और इसके 1 के साथ का डिजिट है 2 जो कि है लेस देन 5, सो इसमें नहीं आएगा, 1 ऐसे का ऐसे रहेगा। बैक साइड में कोई डिजिट नहीं है तो कोई डिजिट नहीं लिखेंगे, बट फर्दर लेफ्ट हैंड साइड के सारे डिजिट 0 हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 zeros will be there। I hope this example is clear to you. If you are having any doubt, you can raise your hand and ma'am will unmute you. Is there any doubt? Prabjot ma'am, kindly check.
Estimate the product using general rule. That means you are going to round off both numbers on their highest places. अभी तीनों जो दोनों नंबर हैं उनके पास 3 डिजिट्स हैं. That means इसकी हाईएस्ट प्लेस मार्क कर लेते हैं. फर्स्ट नंबर की हाईएस्ट प्लेस है 100 और सेकंड नंबर की भी हाईएस्ट प्लेस है 100. अगर मुझे इसको 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, दैट मींस मुझे इसका साथ का डिजिट चेक करना है व्हिच इज 7. अगर वो मोर देन 5 है तो इस डिजिट पे 1 प्लस कर दो, 5 का हो जाएगा 6 और कितने जीरो के साथ में 2 जीरो. ओके, इसके राइट हैंड साइड के डिजिट जीरो हो जाएंगे, लेफ्ट के जो डिजिट्स है वो सेम रहते हैं. लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो हमने खाली छोड़ दिया. देन अभी यहाँ 1 है 100 प्लेस में, इसके साथ का डिजिट है 6. अब 6 जो है वो मोर देन 5 है, इसलिए इस 1 में एक और ऐड कर दो, हो जाएगा 2. साथ के दोनों डिजिट्स हो जाएंगे 0 और बीच में मल्टीप्लाई का साइन. दैट मींस ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 12 with 4 zeros. Now we have 1,20,000. Is it clear? Now is part B of this question. And for part B, I am writing the statement 5281 multiply 3491. क्योंकि इसको भी हम जनरल रूल के साथ कर रहे हैं, so we will take the highest places. Highest place is 1000. Let us check the digit at its right most end. इसके राइट की तरफ एकदम साफ वाला डिजिट है वो 2 है, which is less than 5. इसलिए इस डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा कि 5 का 5 रह जाएगा. इसके राइट हैंड के साइड के सारे डिजिट 0 हो जाएंगे, 3 जीरोस आ जाएंगी. इधर हाईएस्ट प्लेस भी है 3. इसके साथ का डिजिट है 4 जो कि लेस देन 5 है, सो इस 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, बट इसके राइट साइड के तीनों डिजिट 0 हो जाएंगे. बीच में जो भी ऑपरेशन है वो लगाओगे, बिकॉज़ यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, सो वी विल राइट मल्टीप्लाई एंड योर आंसर इज 5 3 is 15 with 1 2 3 4 5 6 zeros. So this is your answer. Now is part C and statement is 1291 into 592. Highest place is 1000, highest place is 100. 1 के साथ का डिजिट 2 है, जिसके कारण यहाँ 1 में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज ये लेस देन 5 है. लेकिन इसके 3 डिजिट जो है वो 0 हो जाएंगे. इधर देखिए 5 के साथ में क्या पड़ा हुआ है 9 जो कि 5 से बिग है. ठीक है, जो डिजिट्स भी 5 से बड़े होंगे वो अपने जो साथ का डिजिट है उसमें 1 इंक्रीज करेंगे. अगर उसके साथ के डिजिट्स 0 1 2 3 4 होंगे तो ये साथ पीछे का डिजिट ऐसे का ऐसे रह जाएगा. सो इस 5 में 1 इंक्रीज कर दो, ये हो गया 6. साथ के दोनों डिजिट्स 0. अब मल्टीप्लाई करिए 1 6 6 with 5 zeros 3 and 2. This is your answer. Now is part B of the question number 3 with general rule. Statement is 9250. Again I am telling you that answers of this exercise will not match from your back answers. इसके बैक साइड के आंसर से मैच नहीं होगा, so don't worry. It is 9250 into 29. हाईएस्ट प्लेसेस मार्क करिए, इसमें 1000 है, इसमें 10 है. हाईएस्ट डिजिट जो प्लेस है उसके साथ का डिजिट है 2. अगर वो 5 से छोटा हो तो इस डिजिट में कोई चेंज नहीं आता, ये 9 ही रहेगा with 3 zeros. इधर के सारे डिजिट 0. अब यहाँ 2 है, अब क्या ये 2 में कोई चेंज आएगा या नहीं वो 9 बताएगा. 9 जो टर्म है जो डिजिट है वो मोर देन 5 है, इसलिए इस 2 में 1 इंक्रीज कर दो, ये हो गया 3 और इसके साथ का डिजिट 0. 9 3 is 27 with 3 plus 1 4 zeros. So here ends question number 3 with the general rule.
So what is in question number 2? Estimate by rounding off to nearest hundreds. इसमें आपको nearest 100 में राउंड ऑफ करना है. इस क्वेश्चन में आपको जो भी टर्म्स दी हुई हैं, ये तीनों नंबर्स को राउंडिंग ऑफ करिए हंड्रेड्स में. कैसी होएगी? पहले इसकी 100 प्लेस मार्क कर लीजिए, इसके लिए और इसके लिए. ठीक है. अब इसके साथ का डिजिट चेक करिए, क्या ये 5 से छोटा है या बड़ा है. अगर छोटा होएगा 5 से तब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. बट अगर इसके साथ का डिजिट 5 से बड़ा है या 5 है तो इसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा. साथ का डिजिट स्मॉलर है तो ये सेम रहेगा 400. साथ का डिजिट छोटा है 5 से, अगेन ये सेम रहेगा. ओके. इसमें साथ का डिजिट फिर से स्मॉलर देन क्या है 5, सो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा. तो ये 3 और इसके राइट हैंड साइड के डिजिट 0 और इसके बैक साइड पे 4 पड़ा है, तो ऐसे कैसे लग जाएगा. अब इन सबको ऐड कर दीजिए. 400 है, ये 300 है, 700 इसमें ऐड किया, इट इज 5000. इसमें आपने पूरे क्वेश्चन को हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कर दिया. Next is B part of this question, and statement is 1,08,734, and you have to subtract 47,599. अभी आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है. ना व्हाट यू विल बी डूइंग हियर, इसमें आपको अगेन राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स करना है. अगर आप राउंडिंग ऑफ टू हंड्रेड्स कर रहे हो, दैट मींस यू हैव मार्क 100 प्लेसेस. आपने दोनों की 100 प्लेसेस को मार्क कर लिया. नाउ यू विल राउंड ऑफ, और राउंड ऑफ करने के लिए नेक्स्ट डिजिट चेक करिए. अगर 5 से छोटा है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. इट इज लेस देन 5, सो ये 7 ऐसे कैसे रह जाएगा. साथ के दोनों डिजिट 0 हो जाएंगे. बैक एंड में जो डिजिट्स हैं वो ऐसे कैसे लिखोगे. नाउ इधर देखो, यहाँ पे जो ये डिजिट है 5 है 100 प्लेस में, साथ का डिजिट है 9. अब ये इसमें 1 इंक्रीज कर देगा तो इस 5 का बन जाएगा 6. राइट हैंड साइड के दोनों डिजिट्स हो जाएंगे 0, बैक हैंड के डिजिट्स सेम रहेंगे. अब 108,700 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए 47,600. 108,700 47600. सब्ट्रैक्ट करिए, it is 61100. Is it clear to you? Is it clear to you? क्या किया हमने इस क्वेश्चन में बेटा? It is 108,734. इसमें 100 प्लेस को मार्क कर लिया, वो 7 थी. साथ का डिजिट चेक किया जो कि लेस देन 5 है, सो इस 7 में कोई चेंज नहीं आएगा. राइट हैंड साइड के दोनों डिजिट 0 कर दो, बैक साइड का डिजिट सेम लिख दो. 47,599 में चेक करिए, 100 प्लेस पे 5 है, साथ का डिजिट 9 है, विच इज मोर देन 5, सो इस 5 में 1 इंक्रीज कर दीजिए, इट विल बी 6. साथ के दोनों डिजिट 0 हो जाएंगे, बैक एंड के डिजिट सेम रहेंगे, इट इज 47600. और जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो देन यू गेट द आंसर. I hope the question is clear to you. Now is part C and D of this question. Yes, madam. बोलो बेटे. Now is part C and statement is 8325 minus 491. 8325 minus 491. फिर से 100 से कर रहे हैं, दोनों की 100 पीसेस मार्क कर लीजिए. देन आप चेक करिए, इसके साथ का डिजिट है 2. अगर साथ का डिजिट 2 है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये 3 ऐसे ही रहेगा. पीछे के डिजिट सेम, आगे के डिजिट 0. माइनस 4 और इसके साथ का डिजिट 9 which is more than 5, इसलिए इसमें चेंज हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा 5 और राइट हैंड की साइड के जो डिजिट्स हैं वो हो जाएंगे 0. आगे आप माइनस करिए, इट विल बी 7800. देन इज पार्ट डी.
इसको भी 100 से करेंगे. आफ्टर वी हैव डन ऑल क्वेश्चंस विद हंड्रेड्स, देन वी विल स्टार्ट डूइंग विद टेंस. ये सारे पार्ट्स हम टेंस से भी करेंगे. 489 348 माइनस 48365. इन दोनों क्वेश्चंस को चेक करिए. 100 बेसिस मार्क करिए, दोनों के मार्क हो गए. अब चेक करिए, इसके राइट हैंड साइड का डिजिट है 4, इसके राइट हैंड साइड का डिजिट है 6. क्या ये इसमें 4 कोई चेंज आएगा? नो चेंज, बिकॉज़ ये लेस देन 5 है. तो 3 ऐसे कैसा? 7 का डिजिट 0, पीछे का डिजिट सेम 489 माइनस. इसमें भी चेक करिए, इसके साथ का डिजिट है वो है 6. क्या इस 3 में कोई चेंज आएगा? यस, बिकॉज़ ये 7 का डिजिट है वो मोर देन 5 है. तो ये 3 का बन जाएगा 4. राइट हैंड साइड के डिजिट 0 एंड पीछे के डिजिट्स 4 8 ऐसे के ऐसे. अभी माइनस कर लीजिए. 489 300 और 484 00. व्हेन यू सबट्रैक्ट, it is 440,900. This is the answer that you have got. Now we are going to do question 2 and we will round off these to nearest tens. अब सारे क्वेश्चंस को आप tens में राउंड ऑफ करोगे. पहले आपने 100 पे राउंड ऑफ किया था. Now you will be rounding off all the numbers to nearest tens. Tens basis मार्क कर लीजिए. Let us start question 2 and we will round off now to nearest tens. क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन चारों पार्ट्स को राउंडिंग ऑफ 100 भी करना है, राउंडिंग ऑफ एज पर टेंस भी करना है. तो टेंस बेसिस हम मार्क कर रहे हैं. तीनों की मैंने मार्क कर दी. आप देखिए क्या इसके 7 का डिजिट इसमें कोई चेंज आएगा? क्योंकि 7 का डिजिट 5 से बड़ा है तो इसमें 1 इंक्रीज कर दीजिए. पीछे का डिजिट सेम, आगे का 0. नेक्स्ट, इसके साथ का डिजिट 4 है, कोई इंक्रीज नहीं कर पाएगा. 3 ऐसे कैसा रहेगा? बैक साइड 3 भी ऐसे ही. 7 का डिजिट 0. यहाँ देखिए 1 के साथ में 7, क्या कोई इंक्रीज ला पाएगा? यस, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो इस 1 का हो जाएगा 2. 7 का डिजिट 0 और ये 4320. आप तीनों नंबर्स को ऐड करिए. 440 and 4320 and you can add, we get 9. This is 5090. So this is your, ये आपको आंसर. Is it clear to you कैसे किया? आपने तीनों जो गिवन नंबर्स हैं उनकी टेंस प्लेसेस मार्क की. 7 का डिजिट अगर 5 से बड़ा था तो इसमें 1 इंक्रीज कर दिया. यहाँ 7 का डिजिट 5 से बड़ा नहीं है, नो चेंज. यहाँ 7 का डिजिट बड़ा है तो इसमें 1 का 2 हो गया. पीछे के डिजिट सेम रहेंगे, इधर वाले 0 हो जाएंगे. अभी आपने तीनों नंबर्स को ऐड किया. 440 330 एंड 4320. ये 7 और 2 9, ये बन गया 7 और 3 10 और 1 इंक्रीज हो गया इधर, ये हो गया 5. दैट मींस 5090 is your answer. Now is second part of this question. इसमें आपको 100 places मार्क करना, सॉरी 10 places मार्क करनी है. फिर से 10 प्लेस है 3 और 9. चेक करिए कि 7 के डिजिट में कोई चेंज ला पाएंगे, क्योंकि इनके 7 के डिजिट्स क्या हैं. इसमें चेक करिए लेस देन 5, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ये ऐसे कैसे रह जाएगा? पीछे के डिजिट सेम रहेंगे. जो 7 का डिजिट है वो 0. यहाँ चेक करिए, यहाँ पे 7 का डिजिट है 9 है तो इस वाले 9 में 1 इंक्रीज कर दो, हो गया 10. जब ये 10 हो जाएगा तो इसमें आ जाएगा 6. इसको मैं करके दिखाती हूँ, साइड पे चेक करो. आपके पास नंबर था 47599. इसके साथ के डिजिट ने इसमें चेंज लेके आया, ठीक है. तो इसमें 1 इंक्रीज हो गया. जब इस डिजिट में 1 इंक्रीज हो गया तो ये हो गया 10. 6 7 7 4 7 6, ठीक है. इसमें 1 इंक्रीज किया तो ये 10 बन के 1 ऊपर आपका फॉरवर्ड हो गया.
6 हो गया, पीछे के डिजिट सेम रह गए, आगे का जो डिजिट था 9 हो गया। सो 47600 इज योर न्यू नंबर नाउ। अब आपको दोनों को माइनस करना है, 108730 एंड सेकंड नंबर इज 47600। सब्ट्रैक्ट करिए 0 3 1 1 6, दैट मींस 61130 इज योर आंसर। Now is part C of this question. अभी आपको टेंस प्लेसेस में फिर से मार्क करनी है, दोनों टेंस प्लेसेस मार्क कर लिए, साथ का डिजिट चेक करो, 5 है जो कि मोर देन 5 है, इसलिए इसमें मान इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो गया, पीछे के डिजिट सेम और ये एंड डिजिट 0 हो गया, माइनस ये 9 है, इसके साथ का डिजिट है 1, ठीक है, इसके साथ का डिजिट 1 है, इसमें कोई चेंज नहीं आ पाएगा, तो ये 9 ही रहेगा, इधर का डिजिट 0, पीछे का सेम, दोनों को सबट्रैक्ट कर दिए, 8330 and 490, subtract करके 0 13 minus 9 4, 12 minus 4 8, and it will be 7. That means your answer is 7840. Next is यहाँ पे मार्क करना है आपको दोनों में फिर से टेंस डिजिट। जब आपने मार्क कर दिए, सात का डिजिट चेक करिए कि आपको चेंज आएगा, क्योंकि 5 से बड़ा है तो इसमें मान इंक्रीज हो जाएगा, इधर के डिजिट 0 लेकिन पीछे के डिजिट सेम रह जाएंगे, ठीक है। 4893 एज इट इज, ये माइनस 483, क्या ये 6 5 6 में कोई चेंज आएगा, यस 7 बन जाएगा और ये 0। अब दोनों नंबर्स को माइनस कर दीजिए, 48935 48370 माइनस करिए, 0 15 minus 7 will be 8, 12 minus 3 will be 9, 0 4 4, so your answer is 440980। I hope this is clear to you। क्या किया इसमें बेटे, फिर से टेंस प्लेसेस को मार्क किया, टेंस प्लेसेस मुझे को जब आपने मार्क कर दिया तो इसमें 5 इसमें कोई चेंज ला पाया, यस, इस 2 का 3 बना दिया, लेकिन पीछे के डिजिट सेम रहे, यहाँ पे 9 था, इस 9 के साथ है 1 जो इसमें कोई चेंज नहीं ला पाया, तो 9 ऐसे ही रहा, पीछे का डिजिट सेम रहा और ये 1 का बन गया 0। अब 8330 में से 490 माइनस करिए और आपको मिलेगा 7840 एज योर आंसर। नेक्स्ट में भी आपने टेंस प्लेसेस को मार्क कर दिया, इसके साथ 8 था जिसके कारण इस 4 का 5 हो गया, पीछे के नंबर डिजिट्स मैंने सेम रहने दिए, यहाँ पे 6 था जिसके साथ का जो डिजिट है वो 5 है जिसके कारण इस 6 का 7 बन गया, बट पीछे के नंबर डिजिट सेम, आगे का 0। फिर आपने दोनों में जो अप्लाइड जो ऑपरेशन गिवन था वो लगा दिया माइनस का, एंड यू हैव गॉट 44098। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।